हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एंजाइम का इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ एंजाइम और लोकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम सेल में कहाँ पाए जाते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम पढ़े हैं। जो फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए में बनता है। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है और मैसेंजर आरएनए ही ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के नतीजे में प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है तो एंजाइम बनते हैं। तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोब्यूलर होता है। ग्लोब्यूलर ये स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू रीजन है, ब्लू रीजन वाला ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ऑल एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन इन नेचर होते हैं। 99.9% जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरे नंबर पर जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है वो ये है, स्मॉल अमाउंट। हमारे पास 500 मॉलिक्यूल्स हैं, सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, वो 500 मॉलिक्यूल हैं। तो उसमें 500 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ये नहीं है हम 500 मॉलिक्यूल एंजाइम डाल दें उसमें। हमारे पास स्मॉल अमाउंट में भी एंजाइम हो तो वो रिएक्शन हो जाता है। मसलन 500 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास सबस्ट्रेट, तो उसमें हम 5 मॉलिक्यूल एंजाइम भी डाल दें तो वो 500 मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये इस तरह एंजाइम हमें स्मॉल अमाउंट भी किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्पफुल होती है। विदाउट एंजाइम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने में काफ़ी देर लेते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं। अगर हम उनमें एंजाइम डाल दें तो एंजाइम उस रिएक्शन का जो रेट होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज होने में टाइम होता है, वो थोड़ा हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। उसमें 500 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास 500 मॉलिक्यूल्स हों रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट में 1 आवर में चेंज हो रहे हो तो रिएक्शन में एंजाइम डालने से वही 500 मॉलिक्यूल जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये एंजाइम डालने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। एंजाइम डालने से एंड प्रोडक्ट की जो नेचर होती है उसमें कोई चेंज नहीं आती। एंड प्रोडक्ट वही हो रहती है जो रिएक्टेंट से बननी होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आती, उसके नेचर में कोई चेंज नहीं आती एंजाइम डालने से। सिंगल एंजाइम कैन कैटालाइज अ सिंगल रिएक्शन। एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है और इसमें ई एंजाइम यूज होता है। अगर हम इस एंजाइम को इस रिएक्शन में डाल दें तो ये रिएक्शन कैटालाइज नहीं होगा। ये एंजाइम सिर्फ इसी रिएक्शन को ही कैटालाइज करेगा। तो इससे सिंगल एंजाइम कैन कैटालाइज अ सिंगल रिएक्शन। तो और ये एंजाइम सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। ये सेंसिटिव टू पीएच होते हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं और अदर एनी फैक्टर ये सेंसिटिव इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेप्सिन है, वो हाईली एसिडिक एंजाइम है और वो pH 2 पे एक्टिव होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर pH 2 से चेंज हो जाए तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और यूजलेस हो जाता है।
तो ये सेंसिटिव होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से, पीएच वगैरह चेंज होने से एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डीनेचर होने का खतरा होता है। एंजाइम किसी भी रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देती हैं, तो वो ये रिएक्शन में कौन सी ऐसी तब्दीली लाते हैं जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो वो रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो उसे लो कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और एंड पे एंजाइम के लिए फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एसेंशियल फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम अपने जो इस फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके लिए उसे फैक्टर चाहिए होता है। फैक्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के दरमियान एज ए ब्रिज एक्ट कर रहा होता है और इसे केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये फैक्टर एसेंशियल होता है फॉर द फंक्शन ऑफ एंजाइम। हमारे बॉडी में ऐसे तमाम एंजाइम जो हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक होते हैं, नेचर ने उन एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर किया है। अगर वो एंजाइम किसी रॉन्ग प्लेस पे जाकर एक्टिव हो जाएं तो वो हाईली पोटेंशियल डैमेज कर देते हैं, पोटेंशियली डैमेज एंजाइम होते हैं। तो नेचर ने उन्हें लाइसोसोम में इनक्लोज किया होता है, बंद किया होता है। और ये लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज होती हैं। इनमें ये इनएक्टिव फॉर्म में लाइसोसोम बॉडीज में बंद किया होता है, पैक किया होता है नेचर ने, और ये अपनी टारगेट प्लेस पे जाके जहाँ पे इन्होंने एक्ट करना होता है। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। हमारे फूड में जो प्रोटीन पार्ट है ये उसे डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये हाईली एसिडिक होता है और pH 2 पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर जाता है। अगर ये नेचर में एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर देता है, इसलिए नेचर ने उसे इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन की फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर किया। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज में ये प्रेजेंट होता है, और ये जब इसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है तो ये एक्टिव हो जाता है और यहाँ पे पेप्सिन के फॉर्म में आ जाता है। पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम स्टडी करें हैं। फिलहाल इस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम